कांग्रेस नेता और पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से फेल हो गई और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन रहे 329 पुलिसकर्मी अपराधी बने हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल में ही 48 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण है। मछली परिवार को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मछली परिवार ने 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सरकार के संरक्षण के बिना पनपना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि विधायक विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आज भी विधानसभा में अलग अलग मंत्रियों के द्वारा 929 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। प्रतिमा बागरी को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिमा बागरी के लोग गांजा तस्करी में शामिल हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। साथ ही ये कहा कि ये सरकार केवल कर्ज लेकर घी पी रही है और भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूब जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अभी 50,000 का तो कर्जा है। 31 मार्च 2026 तक लगभग 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। तो कर्ज लेकर घी पीने वाली जो सरकार है, मैं आपको मेरी ये जितनी जो बातें जो थी वो लगभग कुछ मैंने आपको अभी ब्रीफ किया है। बाकी का प्रेस नोट में हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। परिवहन घोटाला, कोई भी घोटालों की कोई भी कमी नहीं है। तो बड़े बड़े घोटाले हैं, तो ये सब सारे मुद्दे हैं। बाकी की जो है ये हमारा जो प्रेस नोट जो बना है, इस प्रेस नोट में हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। आप सभी साथियों का और भी मुद्दे हैं आने वाले सत्र में। अभी जो विशेष सत्र एक दिन का जो सरकार जो 17 तारीख का जो बुला रही है, इसमें भी हमारे मुद्दों को हम उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार पार्शलिटी भेदभाव करती है। कांग्रेस के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देने की बात कही थी। आज तक 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए तक भी हम लोगों को नहीं मिले कांग्रेस के विधायकों को। भाजपा के विधायकों को उन्होंने 15-15 करोड़ रुपए दिए हैं। कभी भी जब से देश आजाद हुआ, जब से चुनाव हो रहे विधानसभा लोकसभा के, तब से लगाकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जो अभी मोहन यादव जी की सरकार और भाजपा की सरकार जो कर रही है। हमें 5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ तक भी नहीं दिए हैं। उनको 15-15 करोड़ रुपए जो दे दिए हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पर विधायकों के ई ऑफिस के लिए भी उन्होंने राशि 5-5 लाख रुपए का जो बोला था, वो तक भी नहीं दी जा रही। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब विधायकों से जो किया हुआ कमिटमेंट सरकार और मोहन यादव जी और उनके मंत्रिमंडल के पूरे नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या होता होगा। तमाम मुद्दे हैं, कर्जे में डूबी हुई सरकार है, अपराधों में पूरी तरह से खोई हुई सरकार है। और इस कारण से मैंने भी आप लोगों को बोला कि ऐसे डबल इंजन की सरकार है और पूरी तरह से गृह मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से विफल है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चरम पे कानून स्थिति है। इसलिए तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और जो प्रतिमा बागरी जी है, उनको भी अपने भाई ने जो अपराध किया है, तस्करी में लिप्त है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। हमारी जो कुछ मांगे हैं वो भी हमारे जो सर्कुलर में है, वो हम आपको जो सर्कुलेट कर रहे हैं। आप लोगों को खूब दमदारी से हर बात को मध्य प्रदेश की जनता तक जो पहुंचाई थी। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जिससे कि थाने के थाने पूरे जेल में चले जाए, ये किसी से नहीं छिपा है। तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है मध्य प्रदेश में और कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत की और उनकी रक्षा के लिए जो शपथ और ओथ ली थी, उसमें पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री जी के खुद के पास जो गृह मंत्रालय है वो विफल हो गए हैं। और पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं समझता हूँ कि खराब और जो जितनी बदहाल हो सकती थी वो हो गई है। वो कुछ भी छिपा हुआ नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। न लड़कियाँ सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है, न अनुसूचित जाति जनजाति, न पिछड़ा वर्ग के लोग सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि जो रक्षक है वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। उसका मैं भी आप लोगों को जो हमारा प्रेस नोट जो बना है, प्रेस नोट में आप लोगों को स्पष्ट भी होगा और आप लोगों की जानकारी में सब आएगा भी। जैसा सिवनी जो जिला है, सिवनी जिले का पूरा थाना, जिसमें एसडीपी है, टीआई है, एसआई है, पूरे पुलिसकर्मी, पूरा का पूरा पुलिस थाना आज जेल के शिकंजों में जेल में है। ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो कि जो पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है। मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि लगभग 461 प्रकरण ऐसे हैं जो पुलिस की तरफ से 461 प्रकरण मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जिसमें 612 पुलिसकर्मी इसके शिकार हुए हैं और करीब 5 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई है। मऊगंज में अभी एक एसआई को गोली मार दी गई है।
ग्वालियर के एक थाने में घटना हुई है कि दांतों से एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने दांतों से पुलिसकर्मी की वर्दी को फाड़ डाली है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। ऐसे लगभग 329, ये मेरे ही प्रश्नों के जवाब में कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों ने अभी जो विधानसभा का सत्र जो चला था इसमें और विगत सत्रों में जो मुद्दे जो उठाए थे, ये मध्य प्रदेश सरकार की जो जानकारी है, जो हम लोगों ने जो मुद्दे जो उठाए थे, प्रश्न जो लगाए थे, उनके प्रश्नों के जवाब को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसलिए जितनी बात और जितनी मुद्दे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सारे एथेंटिक है, कॉन्क्रीट है और आप इसकी सत्यता को कहीं से भी परख सकते हैं और इसको आप जा सकते हैं। मेरा प्रश्न था जिसमें मैंने ये पूछा गया था कि अभी तक कितने पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया है, तो लगभग 329 पुलिसकर्मी आरोपी बने हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सरकार की नाक के नीचे जो प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 48 पुलिसकर्मी हैं जो अपराधी बने हैं। उनके ऊपर भी अपराध के प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इसके बाद आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के 10 जिलों को टॉप 10 जिलों में बेहतर सेवाएं देने वाले जिलों में लिया है। मल्हारगढ़ थाना, जो मंदसौर का थाना है, वहाँ की स्थिति क्या हो गई है? वहाँ देखिए एक छात्र के साथ में किस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया कि वो ड्रग डाल दिया और उसके बाद लाखों रुपए के उससे पैसे की फिरौती पुलिस के द्वारा मांगी जा रही थी। टीआई भी सस्पेंड है और 6 पुलिसकर्मी भी वहाँ पर सस्पेंड है। तो रक्षक ही भक्षक बन गए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हैं, मनमोहन यादव की सरकार की और गृह मंत्री की सरकार की पोल खोलते हैं। और बात यहीं समाप्त नहीं होती है। आप देख लीजिए कि कितना राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को वो दे रहे हैं। जो मंत्री है बागड़ी जी, वो उनके भाई है अनिल बागड़ी, वो 48 किलो गांजा सहित जो पकड़ाते हैं। जो कार्रवाई होना चाहिए, मंत्रिमंडल से मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, आज तक कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद भोपाल में कितना बड़ा जो ड्रग तस्कर था, यह सब सरकार की नाक के नीचे की चीज़ें हम बता रहे हैं। तो दूर दराज में पुलिस क्या कार्रवाई करती होगी और कैसी सेवाएं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधी जो चल रही है, ये इसकी पोल खोलती है। एमडी ड्रग तस्कर, जो मछली परिवार, जिसने कितना बड़ा अवैध कारोबार, अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसके बाद भी जब कांग्रेस मुद्दों को उठाती है और बोलती है तब जाकर कार्रवाई करती है। लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति उसके पास है। तो अगर ये राजनीतिक संरक्षण भाजपा का नहीं होता तो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा वो साम्राज्य खड़ा कर लेता अवैध रूप से। ये तमाम जो मुद्दे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा अपना जिला है बड़वानी जिला, बड़वानी है, खरगोन है, निमाड़ है, मालवा है, और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में जो अवैध कारोबार, चाहे शराब का हो, सट्टा या जुआ हो, अवैध खनन हो, खूब फल फूल रहा है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार फेल है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए और पूरी तरह से भ्रामक और भ्रमित करने वाली जानकारियां और विधानसभा में जो देते हैं। खालवा की घटना, कितनी बड़ी घटना हो गई थी, उसके बाद अगर हम मुद्दा नहीं उठाते तो कार्रवाई नहीं होती। अभी मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हम लोग सिंगरौली गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने, हम 12 नेताओं की एक कमेटी बनाई। जब हम सिंगरौली की धरौली में गए और वासी वर्धा करके गांव है, जब वहाँ हम पहुँचे, पहले तो हमें रोक दिया गया। 12 नेताओं को जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें जीतू भाई पटवारी जी थे, मैं और राहुल भैया, जयवर्धन सिंह, ओंकार जी और विक्रांत भाई और उमंग सिंगार जी पहले चले गए थे। लेकिन साथियों, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जंगल राज पूरी तरह से वो डबल इंजन की सरकार का अंधा कानून का उदाहरण वहाँ हमको देखने को मिला। पूरे आदिवासियों को जो लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए गए थे और कई लोग बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में लगातार और निरंतर पेड़ काटे जा रहे थे। जब हमने वहाँ के लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों को न वो बाहर आने दे रहे हैं, न बाहर उनके रिश्तेदार हैं तो उनको आने दे रहे हैं, और जिनकी ज़मीनें जो ले रहे हैं, जिनकी ज़मीन के ऊपर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, न उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से अंधा कानून वहाँ जो सिंगरौली में जो चल रहा है, और सरकार मदहोश है, सत्ता के नशे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। क्या खिवनी अभयारण्य की हम बात कर लें, आदिवासियों के मकानों को तोड़ा गया, उजाड़ा गया, उनकी ज़मीन से उनको वंचित किया गया, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई? मैं इसमें भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा ही विधानसभा में प्रश्न था
ख्यूनी अभयारण्य में जो कलेक्टर खुद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें एएसपी शामिल थे, फॉरेस्ट के ऑफिसर थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कार्रवाई हुई है और उसके बाद पूरी सरकार ने उस मुद्दे को मरोड़ दिया, नष्ट और ख़त्म कर दिया। ये तमाम मुद्दे हैं। ये और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा हमारी सर्वोच्च संस्था है, वहाँ हम मुद्दों को उठाते हैं। विधायक उसके लिए अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से चुनकर आते हैं। मैं खुद भी राजपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि लगभग छठी बार में चुनकर आया हूँ, बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग अगर मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में नहीं उठा पाएंगे, तो हम लोग कहाँ मुद्दों को उठाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग अलग विभागों के मंत्रियों के द्वारा लगभग 990 प्रश्नों के उत्तर अभी तक आए नहीं है। हम ध्यान आकर्षण लगाते, उसका जवाब नहीं आता है। उसके बाद अगर पहले कांग्रेस के समय में जो विभागीय प्रतिवेदनों पे चर्चा होती थी, कहीं जांच आयोग बनी है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, प्रश्नों की रिपोर्ट नहीं आ रही। और मुख्यमंत्री का फेल्योर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा लगभग 55 विभागों में से 15 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, करीब 30% विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रश्नों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये मुख्यमंत्री के ही द्वारा, जो मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है उनमें ये सब कुछ आता है। तो हम कहाँ हम मुद्दों को जो उठाएंगे, तो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी फेल है, विफल है, और उनको जवाब देना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि तत्काल इन सारे मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, और ये जो मंत्री जी हैं जिनके भाई जो शामिल है तस्करी में, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुत कम समय के लिए, पिछले 17 साल में भी केवल 4 दिन का जो सत्र जो गया है, ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार इतना सबसे छोटा जो सत्र हुआ है। और हम बोलते हैं कि कोई मुद्दों की कमी नहीं है। जब मुद्दे हैं तो आप हाउस को क्यों नहीं चलाते। तो तमाम मुद्दे और कारण हैं विफलता के, इसलिए मुख्यमंत्री जी को और जो भ्रष्ट मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं निमाड़ से आता हूँ, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हमारा मामला है। खलगाट में बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें जो समर्थन मूल्य पे किसानों की उपज की खरीदी होना चाहिए, कपास है, मक्का है, सोयाबीन है, खरीफ और रबी की फसलों का जिनका जो समर्थन मूल्य तय हो चुका है, सरकार डंडाई और बेईमानी कर रही है। भावांतर न मक्का का मिल रहा है, न समर्थन मूल्य मिल रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं, और किसान अगर अपनी बात कहते हैं तो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस की सरकार में जो मंदसौर में जो भाजपा की शिवराज सिंह जी की सरकार रहते हुए लगभग एक गोलीकांड हुआ था, जो हमारे 6 किसान चले गए थे। उन किसानों के बाद भी जो आंदोलन चले थे और कुछ किसानों के जो कुछ मुद्दे थे, किसानों के ऊपर जो एफआईआर जो दर्ज की गई थी, कमलनाथ जी की सरकार ने और हमारी सरकार ने लगभग 3180 किसानों के प्रकरण हमने वापस लिए थे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या है जो खलगाट में जो अभी आंदोलन हुआ था, 700 किसानों के ऊपर जो अज्ञात रूप में, और 17 किसान जो ज्ञात रूप में जिनके नाम से जो एफआईआर हुई है, क्या ये एफआईआर वापस लेंगे और क्या किसानों को उनको समर्थन मूल्य देंगे। और ये जितने भी जो अपराध हुए हैं इनकी न्यायिक जांच होना चाहिए। और उसके बाद जो हम लोगों की कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने जो निर्णय किए थे, जिससे लगभग करीब 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया था, 27 लाख किसानों को हमने कर्जा माफ़ किया था। तमाम चीज़ें हैं साथियों, इतनी चीज़ें हैं। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।